इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करें। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। सनातन धर्म में रविवार का दिन भगवान भास्कर को समर्पित होता है। इस दिन साधक विधि विधान से सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं। आयुर्वेद में सूर्य देव को वैद्य कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, इतना बड़ा भगवान विष्णु से पूछा, आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शिव पिता। हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहाँ है? चरण कहाँ है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी, व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है,
बनाकर खाती है तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ। बहुत व्यर्थ। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देते हैं। जीवन घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है,
अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचूला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी तुमरुका जी के यहां चली गई। तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है। अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तू कथा सुन, मना नहीं है, तू कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचूला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचूला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचूला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचूला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई हैं, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचूला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि ये कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि ये कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचूला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचूला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचूला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचूला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है, पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा,
प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,